रात को घर के बाहर पार्किंग को लेके थोड़ा सा उन बच्चों के साथ में मसला हुआ और वो मसला इतना गर्मा गर्मी में इतना बढ़ गया कि जिसके कारण वो हाथापाई में तब्दील हो गया। और उसके बाद में उनके साथ में हाथापाई करी गई। हाथापाई करने के दौरान उस वक्त पर वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे बीच सड़क के ऊपर, लेकिन जब तक उनको वो हॉस्पिटल लेके जाया जाता जब तक उनको डेथ हो गई उनकी। पल ने आसिफ के घर के आगे स्कूटी लगा दी थी। आसिफ भाई ने हटाने के लिए बोला था, बस उतनी सी बात पे तू मैं हो गई, फिर गाली गलौच हो गया। उसके बाद मारा पीटी गुत्थम गुत्थाई हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या उसको नोकली चीज़ भोंकी क्या नहीं, वो उन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। अगर थोड़ा बहुत मारा होता तो वो इंसान बच जाता आज, लेकिन जो इन्होंने कराया गलत कराया ना। देखो, किसी का पति छीन लिया, किसी का बाप छीन लिया, किसी का सुहाग छीन लिया। गलत तो गलत है। आसिफ यहाँ खड़ा हुआ था, उसकी मिसेस यहाँ बैठी हुई थी, मैं अंदर खाना खा रहा था। खाली गाड़ी खड़ी होने के ऊपर विवाद हुआ। गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी के लिए मना कर रहा था। वो लड़का गाली गुफ्तार पे आ गया। गाली गुफ्तार पे आ गया तो उसने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी आसिफ ने, तो वो कहने लगा भी गाली क्यों दे रहा है। वो कहता वहाँ जब वाइट वाला लड़के खड़े हैं वहाँ तक चला गया। वो उसने अंदर से निकला और दोनों भाई उसके चिपट गए। उसको छोटे वाले को धक्का मारा। मैंने कहा क्यों चिपट रहे हो यार, आपस में ऐसे होता है कभी। छोटे वाले को धक्का मारा। आसिफ को उसने ऐसा धक्का मारा, मोटरसाइकिल समेत ऐसे गिरा। फिर वो आसिफ उठ गया। उठने के बाद में उस बड़े वाले लड़के को यूँ दबा लिया, तो बड़े वाले ने ईंट उठा के उसकी छाती में मारी। फिर उसने बोला कि ये मार इस साले को अंदर से कोई चीज ला के। अंदर वो गया है, उसने ये नहीं पता क्या मारा, क्या एक यहाँ एक यहाँ, दो सूंघे घुसे हुए थे। आसिफ एकदम ऐसे गिर गया। तो सिर्फ स्कूटी हटाने के लिए ही उन्होंने बोला था कि ये स्कूटी हटा दो यहाँ से प्लीज़। तो बस इसी बात पे उन लड़कों ने वहाँ से बदतमीज़ी पे उतर गए, गाली वाली देने लगे। अब भैया की तो एज 40 है, वो बच्चे तो जवान हैं, अब वो कहाँ बेचारे अपने आप को बचा पाते। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, कितने उन लड़कों के घर से भी बचाने के लिए आए थे लोग, पर जब तक तो मोहल्ले वालों ने कोशिश करी बचाने की। 100% कोशिश की थी सब लोग, मगर पता नहीं कहाँ से वो लड़के आके और उनको मार कर चले गए। उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। बेटा किसी का बेटा खिप जाए फिर आराम से बैठ जाओ, फिर मत देखो। मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। देखिए, दिल्ली में जो है मौत की खबरें, हत्या की खबरें बहुत ही आजकल आम हो गई है। दिल्ली में जो है मौत दिन ब दिन इतना आम होता जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन कब किसके मौत को अंजाम दे दे। देखिए, दरअसल पूरी बात ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है उनके घर के सामने आप देख सकते हैं, ये उनका घर है जहाँ पर वो 1 साल से रह रहे थे। तकरीबन 1 साल से वो इस घर में रह रहे थे। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर स्कूटी को पार्किंग लगाने की बात को लेकर उनमें जो है थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर वो बातचीत लड़ाई में तब्दील हुई और उसके बाद जो है आसिफ नाम के व्यक्ति को चाकू घोंप कर मार दिया गया। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि सिर्फ एक स्कूटी की पार्किंग की बात को लेकर एक आसिफ नाम के व्यक्ति को गौतम नाम के और उज्जवल नाम के व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। देख सकते हैं आप किस तरह जो है पड़ोसी का कत्ल कर रहा है। कहीं ना कहीं जो ये बात होती है कि पड़ोसी ही पहला सगा है, वो यहाँ झुटलाई जा सकती है, क्योंकि जो है एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को महज एक पार्किंग की बात पर उसकी हत्या कर दी, उसकी जान ले ली। बताया ये भी जा रहा है जो आसिफ है वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके पड़ोसियों ने ये बताया कि वो बहुत हंसमुख थे, हमेशा हंस खेल के रहा करते थे। और लोगों से बात करने पर हमें ये भी पता चला कि
आसिफ की कुछ दिनों पहले गौतम से और उज्जवल से लड़ाई भी हुई थी। देखिए कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें वो एक जगह जाकर मिल रही है कि जो है आसिफ की मौत के पीछे शायद कोई पहले से प्लानिंग की गई होगी। आसिफ जो है वो अपने कामों में व्यस्त रहता था, अपने काम को अच्छे से करता था और यहाँ के लोगों से उसके अच्छे संबंध थे। उसके बावजूद जो उनके पड़ोसी ने महज एक स्कूटी की बात पर, स्कूटी की पार्किंग की बात पर उनकी हत्या कर दी। अब देख सकते किस तरह जो लोग हैं वो अपनी मानसिकताएं बना रहे हैं। लोगों को मारने के लिए कोई सटीक वजह भी नहीं चाहिए, वो केवल एक दो चीज़ों के कारण सामने वाले को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आसिफ के घर वाले हैं, बताया जा रहा है कि वो निज़ामुद्दीन गए हुए हैं और उनकी जो चचेरी बहन है जिनका नाम हुमा कुरैशी बताया जा रहा है वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है अब मौत की खबरें आजकल दिल्ली में इतनी आम होती जा रही है कि लोगों को अब कुछ महसूस नहीं होता कि पास में रहने वाले लोग ही कब किसके हत्यारे निकल जाए। बाकी हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में और इस पूरी बात की जो जड़ है उस पर पहुंचेंगे। और आप देखते रहिए सनसेट। क्या हुआ था थोड़ा बताइए कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है या कुछ? असल में रात को घर के बाहर पार्किंग को लेके थोड़ा सा उन बच्चों के साथ में मसला हुआ और वो मसला इतना गर्मा गर्मी में इतना बढ़ गया कि जिसके कारण वो हाथापाई में तब्दील हो गया और उसके बाद में उनके साथ में हाथापाई करी गई। हाथापाई करने के दौरान उस वक्त पर वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे बीच सड़क के ऊपर, लेकिन जब तक उनको वो हॉस्पिटल लेके जाया जाता जब तक उनको डेथ हो गई उनकी। और दोनों ही लोग मोहल्ले के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गली में भी काम ख़राब हो रखा है, इसके कारण पार्किंग की समस्या पिछले हम लोगों को 20 से 25 दिनों से चली रही है कंटिन्यू। तो बस उसी को लेके थोड़ा सा वो गर्मा गर्मी के माहौल ने सारे सिस्टम ख़राब कर दिया। ऐसा कोई पुराना कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ जिसके कारण की कोई दुश्मनी हो, कोई जाति दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और ये भी लोग हैं सामने, ये भी लोग हैं, हम भी पड़ोस में, सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और झगड़ा होने के बाद भी हम लोग उनको रात को हॉस्पिटल की ओर लेकर गए, मगर किस्मत की बात थी कि उनकी मौके पर मौत हो गई। बताइए भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले भी आसिफ की लड़ाई इन दोनों से थोड़ी झड़प हुई थी, थोड़ी बाताबाती हुई। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसका मुझे आइडिया नहीं। मैं अभी पिछले 1 साल के बाद में अभी मैं वापस आया हूँ अपने घर पर, इसका मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ जो है वो पिछले लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पर रह रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा इंसान था। बहुत पर बाकी जो 2 लोग हैं गौतम और उज्जवल, उनके बारे कुछ सही चीज़ें नहीं बताई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ कि बच्चे वो भी ठीक हैं, पढ़ने वाला लड़का है, बड़ा वाला लड़का, छोटा सा लड़का जो है वो थोड़ा सा आवारा टाइप का लड़का है। कोई इस तरीके का ऐसा कोई काम नहीं है कि हाँ जिसके लिए हम उसकी घोर निंदा करें कि हाँ जी ये ऐसा काम करता है। आवारा टाइप का बच्चा है। हाँ, वो नशे आजकल अगर हम अधिकतर देखें, आधे से ज़्यादा दिल्ली के अंदर आधी रात को जो क्राइम हो रहे हैं वो नशे के कारण ही होते हैं। और बस वही है कि अब हम उसको क्लू ले लें या उसको क्लू ले लें, कहीं ना कहीं हुआ ये गर्मा गर्मी के कारण ही है। कोई ऐसा इसमें कोई स्पेशल कुछ वो नहीं है। अच्छा, तो इस पे प्रशासन ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई करी है? प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन ने रात को ही उनको भी अरेस्ट कर लिया, दोनों को, उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया प्रशासन ने। मतलब दिल्ली पुलिस के जो भी छोटे बड़े जो भी मतलब हाई लेवल के जो भी लोग थे, चाहे वो हमारे सरिता बिहार से डीसीपी साहब हों, चाहे हमारे एसीपी साहब हो और जंगपुरा थाने वो निज़ामुद्दीन थाने से एसएचओ साहब, सब लोग मौजूद थे रात को। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस प्रशासन पूरा साथ है और ऐसा हम लोग उसको गलत मोड़ नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। ये दोनों का आपसी मसला है और आपसी ही रहेगा, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन उसकी मौत का हम घोर निंदा करते हैं, हमें बहुत दुख है क्योंकि वो भी हमारे ही एक परिवार के जैसा बंदा था। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये जो आसिफ थे वो बॉलीवुड की जो मशहूर एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे, तो उनके तरफ से कुछ बातचीत आई, कोई बात, कोई कॉल या कुछ? इसका कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने भी ये आप ही लोगों के माध्यम से देखा फ़ोन पर, न्यूज़ पर कि ये उनके चचेरे भाई हैं। इससे पहले मुझे कोई उनका आइडिया नहीं कि ऐसा कुछ है। देखिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अब मौत हुई है, पार्किंग के केस को लेकर मारा गया है, क्या हुआ था पूरी बात बताइए। उज्जवल ने आसिफ के घर के आगे स्कूटी लगा दी थी, आसिफ भाई ने हटाने के लिए बोला था, बस उतनी सी बात पे तू मैं हो गई, फिर गाली गलौच हो गया, उसके बाद मारा पीटी गुत्थम गुत्थाई हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या उसको नोकली चीज़ भोंकी क्या नहीं, वो उन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया आसिफ भाई ने। अच्छा, आप उज्जवल की क्या लगती है? चाची लगती हूँ। उज्जवल की चाची हैं आप? हाँ जी। तो क्या ये जो अकेले उज्जवल शामिल था इस चीज़ में? उज्जवल गौतम दोनों भाई। उज्जवल और गौतम? हाँ जी।
अच्छा, बताया जा रहा है कि पार्किंग की बात को लेके हुई, क्या लगता है सिर्फ पार्किंग एक वजह थी जिसके कारण ये हुआ? भाई मेरे सामने तो सिर्फ पार्किंग का ही है, बाकी मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो पार्किंग का ही हुआ था, बाकी तो खैर और कुछ नहीं पता, और तो ज़्यादा हमें इस बारे में नहीं पता। अच्छा, जिसकी मौत हुई है उससे उज्जवल के और गौतम के कैसे रिश्ते थे, कैसा बातचीत थी, क्या थी? नहीं, बातचीत वगैरह तो नहीं थी, उस बारे में तो खैर नहीं, ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, उज्जवल और गौतम अभी कहाँ हैं? अभी तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पुलिस रात को ही ले गई उनको। अच्छा, ये जिसकी मौत हुई है उसका व्यवहार कैसा था? आप लोगों से बातचीत होती थी? अच्छा था, हाँ बातचीत होती थी गली वालों से सबसे। वो पहले ही मतलब जब ये हादसा हुआ उससे थोड़ी देर पहले ही हमारी गली की कुछ लेडीज से आपस में सब हंसी मजाक बातचीत वगैरह कर रही थी। अच्छा था उसका व्यवहार, बहुत अच्छे से दीदी दीदी सबसे अच्छे से करके बात करता था। वो बेकार हो गया है, बच्चे भी आजकल बर्दाश्त नहीं कर सकते गुस्सा, थोड़ा बहुत भी गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता उनसे। अच्छा। थोड़ी बहुत भी बातें नहीं बर्दाश्त होती, क्या कह सकते हैं समाज के बारे में। अच्छा, ये जो गौतम है और उज्जवल है, क्या आप इनको पूरा दोषी मानती है कि इन्होंने जो किया है? हाँ जी, क्या तो है, इन्होंने आंखों देखी कैमरे में भी आ गया है कि हाँ इन्होंने मारपीट की है। इन्होंने अगर थोड़ा बहुत मारा होता तो वो इंसान बच जाता आज, लेकिन जो इन्होंने कराए गलत कराए ना। देखो, किसी का पति छीन लिया, किसी का बाप छीन लिया, किसी का सुहाग छीन लिया, गलत तो गलत है। इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मार लेते चलो तुम्हारा ठीक है, हाथापाई हो रही है, वो चीज़ अलग है, लेकिन तुम लोगों ने एक इंसान को जान से ही मार दिया। वो तो बेचारा वापस नहीं आएगा, वो तो अपनी ज़िंदगी से चला गया। उस चीज़ का बहुत दुख है हमें। देखिए, दिल्ली में जो है क्राइम की खबरें, मौत की खबरें, हत्याएं की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कब किसे कौन मौत के घाट उतार दे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पार्किंग की खबर को लेकर एक इंसान को बेरहमी से चाकू घोंपकर मार दिया गया। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के भूगल लेन में है। आप मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं जहाँ पर से एक वारदात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस घर में रहने वाले आसिफ नाम के एक इंसान की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई नहीं, उनका पड़ोसी ही, जिसका नाम गौतम बताया जा रहा है। देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हत्या की गई ये महज पार्किंग को लेके की गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लगाने में थोड़ी सी इनमें तू मैं हो गई, आनाकानी हुई और उसके बाद आसिफ को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, आसिफ जो है वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई लगते थे। देखिए किस तरह से चीज़ें हो रही है। आसिफ जो है यहीं पर रहते थे और अचानक से एक दिन उनके पड़ोसी ने ही उनकी हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो हत्या हुई ये महज स्कूटी की पार्किंग को लेकर थी। देखिए किस तरह से जो है जगह जगह पर लोग अपनी मानसिकताएं दिखा रहे हैं। यहाँ पर पड़ोसी का कत्ल कर रहे हैं। आइए हम जुड़ेंगे इनके घर वालों से और पड़ोसियों से और जानेंगे कि आखिर ये पूरी वारदात थी क्या और ये पूरा जो मामला था ये क्या है। मेरा नाम सुरेश है। अच्छा, देखिए आपके मोहल्ले से एक खबर आ रही है कि यहाँ पर एक इंसान को चाकू घोंप के उसी के पड़ोसी ने मार डाला। क्या हुआ था ज़रा बताइए। आसिफ यहाँ खड़ा हुआ था, उसकी मिसेस यहाँ बैठी हुई थी, मैं अंदर खाना खा रहा था, खाली गाड़ी खड़ी होने के ऊपर विवाद हुआ है। गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी के लिए मना कर रहा था, वो लड़का गाली गुफ्तार पे आ गया। गाली गुफ्तार पे आ गया तो उसने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी आसिफ ने, तो वो कहने लगा भी गाली क्यों दे रहा है। वो कहता वहाँ जब वाइट वाला लड़के खड़े हैं वहाँ तक चला गया। वो उसने अंदर से निकला और दोनों भाई उसके चिपट गए, गौतम और उज्जवल। हाँ, मैं यहाँ से भाग के गया, उसको छोटे वाले को धक्का मारा। मैंने कि क्यों चिपट रहे हो यार, आपस में ऐसे होता है कभी। छोटे वाले को धक्का मारा, आसिफ को उसने ऐसा धक्का मारा मोटरसाइकिल समेत ऐसे गिरा। फिर वो आसिफ उठ गया, उठने के बाद में उस बड़े वाले लड़के को यूँ दबा लिया, तो बड़े वाले ने ईंट उठा के उसकी छाती में मारी। फिर उसने बोला कि ये मार इस साले को अंदर से कोई चील ला के। अंदर वो गया है, उसने ये नहीं पता क्या मारा, क्या एक यहाँ एक यहाँ, दो सूंघे घुसे हुए थे। आसिफ एकदम ऐसे गिर गया। जब गिर गया तो मैंने फटाक से उसकी घरवाली को बोला, मैंने इसके भाई को बोला जल्दी से। निजामुद्दीन से इसका भाई आया और एक लड़का आया, वो उसका भाई और वो उठा के अंदर लेके जा रहे थे उसे, और मैं भाग के गाड़ी लेके आया स्कूटर हॉस्पिटल के लिए। फिर उसे उठा के स्कूटर में डाला, तो जैसे स्कूटर में डाला तो उसका हाथ एकदम रेड वहीं हो गया था। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसने अपनी दम तोड़ दिया। हाँ, जब उसे हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने
डैड बताओ। अच्छा ये बताइए जरा कि आसिफ जो है वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई था, तो उनसे कुछ कभी आपकी बातचीत या कुछ वैसा हुआ? वो सारा दिन यहाँ ही बैठा रहता था, मतलब ही नहीं, भाईचारा था हमारा, दोनों मिलके बैठ कर रोटी खाते थे। हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे वो रहता था, प्यार मोहब्बत था, हर चीज़ थी। यहाँ बैठना, कभी वो चाय पिला देनी, कभी वो खाना खिला देता, कभी हम खिला दे खाना, यहाँ बैठे रहते थे। हमारे दोनों बच्चों को पढ़ाते थे। निजामुद्दीन से 3 बच्चे आते थे भाई के, वो पढ़ते थे, भाई भी और हमारे बच्चे भी दोनों ऐसे हो गए थे, मिलते जुलते थे, खाना पानी खाते थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था, ऐसा कोई नहीं। बहुत हुमा कुरैशी के साइड से कोई कॉल या कोई बातचीत आई है अभी तक यहाँ पर? वो आने वाली है, 11 बजे का टाइम था उनका, वो सीधा निजामुद्दीन जाएंगी। निजामुद्दीन घर है ना उनका बड़ा, तो परिवार बहुत बड़ा है इनका, होटल है, 15-20 होटल हैं। आसिफ का काम बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है ये जो आसिफ को अचानक से चाकू घोंप के एक महज पार्किंग की बात पे मारा गया, ये सिर्फ उस दिन की बात थी या पहले की कोई सोची समझी साजिश थी? ये तो अचानक ही करा इन्होंने, गलती से मारा है इन्होंने बहुत ज़्यादा। वैसे तो ऐसा कोई बात नहीं, पर छोटा वाला जिस लड़के ने मारा है वो चोर उचक्का सब है। तो क्या हुआ था, थोड़ी उस चीज़ के बारे में बताइए कि आसिफ कैसे थे और क्या हुआ? आशिफ भैया बहुत सरल इंसान थे, बहुत, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और आप लोग अपना कैमरा वहाँ दिखा सकते हो, वहाँ पे यहाँ पे ही सीढ़ियों की वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। उनकी वाइफ के पैर में थोड़ा सा रॉड डली हुई है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी ऊपर मतलब आने जाने में। तो सिर्फ स्कूटी हटाने के लिए ही उन्होंने बोला था कि ये स्कूटी हटा दो यहाँ से प्लीज़। तो बस इसी बात पे उन लड़कों ने वहाँ से बदतमीज़ी पे उतर गए, गाली वाली देने लगे। अब भैया की तो एज 40 है, वो बच्चे तो जवान हैं, अब वो कहाँ बेचारे अपने आप को बचा पाते। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, कितने उन लड़कों के घर से भी बचाने के लिए आए थे लोग, पर जब तक तो मोहल्ले वालों ने कोशिश करी बचाने की। 100% कोशिश की थी सब लोग, मगर पता नहीं कहाँ से वो लड़के आके और उनको मार कर चले गए। अच्छा क्या लगता है ये जो स्कूटी के पीछे इतनी छोटी बात पे लड़ाई हुई, ये सिर्फ उस दिन की बात थी या फिर बहुत दिनों की कोई सोची समझी साजिश थी? पहले भी एक बार लड़ाई हुई थी ना, एक बार पहले भी लड़ाई हुई थी अच्छा उन्हीं लड़कों से। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आ गए थे बीच में, उन लड़कों को डांट दिया था कि लड़ाई झगड़ा मत करो। तो बस यही हुआ। आसिफ यहाँ कब से रह रहे हैं? 1 साल हो गया था उनको। 1 साल से? 1 साल, हाँ, एक साल 1.25 साल हुआ था उनको यहाँ पे। उनका घर कहाँ है? यहीं पर है, नीचे ग्राउंड। मतलब रहने वाले कहाँ के, रहते कहाँ पे? वो निज़ामुद्दीन में है उनका, वैसे तो बर्थ प्लेस उनका निज़ामुद्दीन है। वो यहाँ पर अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहते थे, और दोनों हस्बैंड वाइफ का नेचर बहुत स्वीट था, बहुत अच्छे से बात करते थे। ये शॉप है, देख रहे हो आप, यहाँ पर उनका उठना बैठना था, यहाँ पे अच्छे से यहीं बैठे रहते थे। हम लोग आते थे, मैं अपने ऑफिस से आना जाना करती थी, वो यहीं बैठे रहते थे, अच्छे से बात करते थे, बहुत बहुत ग्रेट थे वो। हर किसी की हेल्प के लिए वो अवेलेबल रहते थे। आप बताइए यहाँ पर जो एक मौत हुई आसिफ, क्या आसिफ का व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खराब हो गई आशिफ, बहुत बढ़िया बेटी, बहुत अच्छा था। पड़ोस में यहाँ आता, दादी क्या खाएगी, पान खाएगी, पान लाता था, खाना देता था। तो लोगों ने उनको चाकू घोंप कर मारा है, उनसे उनके लिए क्या प्रशासन से मांग करना चाहिए कि प्रशासन क्या करे उनके लिए? भैया उनको तो सज़ा होनी चाहिए, वो ही होना चाहिए, आगे किसी के साथ ना करे, इनको तो सज़ा पूरी ना मिलनी चाहिए, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। बेटा, किसी का बेटा खिप जाए, फिर आराम से बैठ जाओ, फिर मत देखो। मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। एक हंसता खेलता चेहरा एक मोहल्ले से गायब हो गया, एक बाप, एक बेटा, एक भाई अचानक से गायब हो गया। अपने से भी ज़्यादा था, अपने से भी ज़्यादा था, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत आशिक। आई लव यू, आई लव यू। अरे मैं बुढ़ी हूँ, मेरे से क्या करता है, यहाँ से चिल्लाता था, सब देखते थे। मेरी दादी है, मेरी माँ है। हाय दादी, बहुत अच्छा बच्चा था। रात ऐसी ही बात कर रहे थे, उसके बाद वो स्कूटी खड़ी करी, उस स्कूटी के लिए कह रहा भाई तू स्कूटी यहाँ कर दे, अलग को कर दे, यहाँ रास्ता छोड़ दे निकलने को। ये स्कूटी की बराबर में खड़ी करके बस वो गाली देता हुआ जा रहा, वो कह रहा भाई गाली मत दे, गाली मत दे, और वहाँ जाकर ये दबोच दिया। वो यहाँ जो ये वारदात हुई उस समय आप मौजूद थी? है तो सही है भाई। अच्छा, तो ये अचानक से जो ये चीज़ हुई कि स्कूटी के चक्कर में मारना, तो क्या लगता है कि पहले से उनकी कुछ सोच रखा था गौतम ने? ये नहीं पता, गौतम लड़का गलदा था,
खराब था। खराब। बताया जा रहा है उनकी पहले भी कभी झड़प हुई है, पहले लड़ाई हुई है। नहीं पता मुझे, मैं तो वहाँ रहती हूँ, मेरा घर तो आज गया, जो ये नया घर बन रहा है ना वहाँ पे है। कभी कभी आके बैठ जाती हूँ, दुकान पे आई हूँ, मेरे गांव वाली है इसलिए बैठ जाती हूँ। हाँ, पर जो ये लड़का था आशिक था बहुत बढ़िया था, बीवी भी अच्छी थी, हेल्प औरती थी, लड़का भी अच्छा हेल्प था। अमीर बाप का बेटा है, मेरे लड़के के साथ बचपन से पढ़ा है वो। देखिए बताया ये भी जा रहा है कि अब महज एक सीढ़ी की, एक स्कूटी की बात को लेकर उनमें झड़प हुई, गाली गलौच हुआ और उसके बाद लोगों ने वो जो गौतम थे और गौतम ने और उज्जवल ने चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी बात को लेकर पड़ोसी में लड़ाई होती है। बताया ये भी जा रहा है कि आसिफ जो है वो सिर्फ 1 साल से यहाँ रह रहा था और अचानक से जब ये चीज़ हुई तो उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जब इंसान खुद के पड़ोसी के पास सेफ़ नहीं है तो इंसान जाए कहाँ। बाकी आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।